तो उससे पूछिएगा ये जुमला जो मैं अर्ज करने लगा हूं। दरिया के किनारे पे आज भी एक रोजा है मोहम्मद बिन ईसा का, सोने के हरूफ से उसकी कब्र पे ये वाकया लिखा हुआ है जो मैं बयान करने लगा। सोन मैं एक जिम्मेदार होने की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर, एक वक्त बन गया बहरैन के उलमा पे, बादशाह के दरबार में किसी ने अनार पेश किए, अनार, और उन्होंने कहा बादशाह सलामत देखो इन अनारों पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये नहीं मानते। बुलाया गया उलमा को, कहा देखो नाम है, कहा है, कहा अनारों पे हैं, कहा है, तो कहा फिर अब क्या ख्याल है, कहा या इसका जवाब दो या मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। उलमा ने मीटिंग की, उसने कहा क्या करें अब, बादशाह जालिम, करें क्या। एक आलिम ने कहा 3 दिन का वक्त ले लो, जमाने के इमाम को हल पूछते हैं। गौर फरमा रहे, 3 दिन का वक्त लिया गया। अब कहा वक्त ले लिया, जवाब कहां से लाएंगे, कहा जमाने का इमाम ही बता सकता है, कोई और नहीं बता सकता। तो कहा जमाने के इमाम को बुलाएंगे कहां से। एक आशिक ने कहा वो गया ही कहां है, ढूंढा तो उसे जाता है जो गुम हो, जो निजाम कायनात चला रहा हो। हर रोज इमाम जमाना करबला में मौजूद होते हैं, हर साल इमाम जमाना हज बैतुल्लाह को जाते हैं। तो कहा पूछते हैं, पहला दिन गुजर गया, बड़े इस्तेगात से बुलंद हुए, या साहिबुज ज़मान आदरिक नहीं। जुमला मैंने आखिरी कहना है, मेरे भाई तशरीफ ले आए हैं, मैं मेज़बान होने की हैसियत से, लेकिन तवज्जो मैं आपकी पूरी चाह रहा हूं, एक एक जहन में मेरी बात उतरे। पहले दिन इमाम को पुकारा, या साहिब ज़मान अदरिकनी, इस जमाने का इमाम मेरी मदद कर, इस जमाने का इमाम हमारी मदद को आए। इमाम ना आए। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन हुआ, हल्क जो है वो खुश्क हो गए, जबानें जो है वो कांप रही हैं, एक दफा परेशान हो गए। तीसरा दिन है, जमाने का इमाम आया नहीं, बादशाह को वक्त दिया हुआ है, वहां जाके हमने जवाब देना है, अब करे क्या। एक बुजुर्ग ने कहा दूध पीते बच्चों को मां से जुदा करो, जानवरों के दूध पीने वाले बच्चे भी जुदा करो, इंसानों के दूध पीने वाले बच्चों को भी जुदा करो। एक दफा पूरी ताकत के साथ, पूरी जो है तवानाई के साथ जमाने के इमाम को पकड़ो। वो यूसुफ ज़हरा है, वो करीम घराने से ताल्लुक रखता है, वो हसीन घराने से ताल्लुक रखता है, वो मोजज़ नमा बाप का मोजज़ नमा बेटा है, वो मोजज़ नमा दादी का मोजज़ नमा है, वो ताहिरा कुम ततहीरा का मिस्दाक है, वो चादर ततहीर के मालिक है, वो कायनात के वारिस है, वो फातह खैबर का निवासा है, वो खवाते खैबर का पोता है। एक दफा पुकार के तो देखो, खुदा की कसम है, असर ढल रही थी, शाम करीब थी, एक आलिम ने पूरी ताकत से इमाम को पुकारा, इमाम नजर न आए, देख के कहते जमाने का इमाम, मसला हमारे सरों के उतर जाने का नहीं, मसला तेरी दादी की सदाकत का है, मसला बागे फदक का है, मसला तेरी माँ की सदाकत का है, मसला तेरे दादे की विलायत का है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं सामीन की। हैदरी भाई आगे हैं, खुदा की कसम वक्त होता मैं इमाम हुज्जत पे गुफ्तगू करता, आप इस जुमलों को समाअत फरमाते। देख के कहता है मौला हमारा मसला नहीं है, मसला जमाने का इमाम तेरी दादी की सदाकत का है, मसला तेरे बाबे की विलायत का है, मसला तुम्हारी करीमी का है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान कहता है अगर नहीं जानते तो जमाने के इमाम से पूछो, नहीं जानते तो साहिब ज़िक्र से पूछो। आपसे बड़ा साहिब ज़िक्र कोई नहीं, हमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। तवज्जो फरमा ले, मैं बात को खत्म करने लगा हूं। मौला हम कहा जाए, जब शाम हो रही थी और एक कांपती हुई आवाज को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने सुना। एक एक जहन की मैं तवज्जो चाहता हूं। एक दूर से
धुंधला सा चेहरा नजर आया। उसने कहा मोहम्मद बिन ईसा चेकारे तू ये, ए मोहम्मद बिन ईसा तुझे क्या काम है? सर जो कहा के कहते हैं मन के कारे तू नीस्त, मुझे तुझसे कोई काम नहीं। देख के कहते हैं किससे काम है? कहा जमाने के इमाम से काम है। आवाज आई मैं तुम्हारे जमाने का इमाम हूं। देख के मुस्कुरा के कहते हैं अगर तू मेरे जमाने का इमाम है फिर मैं क्यों बताऊं मुझे तुझसे क्या काम है? चाह रहा हूं मैं सामीन की हैदरी। अल्लाह अकबर। हैदरी। कभी कभी ऐसी गुफ्तगू भी सुन लिया करे। खुदा की कसम हम वो हैं जो अपने इमाम का यौम विलादत भी मनाते हैं और यौम शहादत भी मनाते हैं, इसलिए कि ये पैदा हुए थे तो ताहिरा कुम ततहीरा के मिसदाक थे। इन्होंने शहादत पाई तो ताहिरा कुम ततहीरा के मिसदाक थे। निज़ाम कायनात इनकी वजह से चलता है। ये ना हो तो फिर कायनात भी ना हो। आवाज दे के उसने कहा मुझे आपसे कारे तू नीस्त, मुझे तो आपसे कोई काम नहीं। सामने से आवाज आई किससे काम है? कहा जमाने के इमाम से काम है। मेरे इमाम की आवाज आई मैं ही तो तेरा जमाने का इमाम हूं, मुझे पहचान। दे के कहते हैं अगर आप इमाम हैं तो फिर मैं क्यों बताऊं? आप तो साहिबे मिंबरे सलूनी के बेटे हैं। अगर किसी को सवाल ना आता हो तो सवाल करने का ढंग भी सिखाते हैं और जवाब भी बताते। आप तो खतीब नहजुल बलागा के बेटे हैं। मैं क्यों बताऊं मुझे आपसे क्या काम है? इमाम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, इमाम ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, जाके बादशाह को कहना कि उसका एक वजीर है। वजीर ने जब अनार छोटे थे उनमें सांचे रख दिए थे, अनार बड़े होते गए, नाम लिखे जाते रहे। बादशाह को जाके कहे वजीर का कारनामा है, वजीर को लेके उसके घर जा। अगर वजीर पहले कहे कि मैंने जाना है तो फिर बात ना मानना। इमाम को वजीर के जहन की शरारत का भी पता था। मौला ने फरमाया जा, और खुदा की कसम जितने मर्जी बिल मंजूर कर ले, हुज्जत दौरान कहां से लाएंगे? यूसुफ ज़हरा कहां से लाएंगे? हम किसी बिल के मोहताज नहीं हैं, इसलिए कि हमारे दामन में मोहब्बत हुसैन है, इसलिए कि हमारे पास विलायत हैदर कर्रार है, इसलिए कि हमारा वारिस पर्दे में मौजूद है। मौला फरमाते अगर हम तुमसे निगाहें उठा लें तुम तबाह हो जाओ। हमारा बाकी रहना दलील है कि जमाने के इमाम की नजर है। और फरमा रहे जमाने के इमाम की नजर है। मैं जुमला देने लगा हूं, मोहब्बत फरमाइएगा। उलमा गए और जाके पहुंचे, बादशाह से कहा बादशाह सलामत, वजीर को लो और घर चलो। वजीर कहता है मैं एहतमाम करता हूं। कहा नहीं, हमारे साथ जाना है। जाके उसके घर का ताला खोला, वो सांचे निकले। कहा बादशाह ये करिश्मे कुदरत नहीं, मेहनत वजीर है। मैं छोड़ने लगा, ये करिश्मा कुदरत नहीं, ये इसकी अपनी मेहनत है। बादशाह कहते हैं अब मांगो क्या मांगते हो? तुमने तो बात को सच कर दिखाया, मांगो क्या मांगते हो? कहा हमें एक दिन की मोहलत दे दे। तवज्जो फरमाइएगा, एक दिन की मोहलत दे दे। दोबारा उसी जंगल में गए, उसी जगह पे जाके जहां इमाम मिले थे, पूरी तवानाई से कहा या साहिबुज़ ज़मान, या साहिबुज़ ज़मान अदरिकनी, या साहिबुज़ ज़मान अदरिकनी, या साहिबुज़ ज़मान अदरिकनी। जमाने का इमाम फिर आया, उसने फिर इमाम ने फरमाया अब क्या है? कहा मौला अब कुछ नहीं, एक सवाल रह गया था। मौला ने फरमाया पूछ। देख के कहते मौला आप तीसरे दिन जो आए, मौला पहले दिन आ जाते
جاتے، مولا دوسرے دن آ جاتے، بچے بلبلا رہے تھے، جانور بلبلا رہے تھے، مولا تیسرے دن کی ہوئے زمانے کے امام کی ایک گرجدار آواز آئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایمان اپنا کمزور ہے، گلے مجھ میں کرتے ہو، تم نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں تھی؟ تم دربار بلاتے